परिचय। कैंट हर्ट मी डेविड गॉगिंस द्वारा लिखित एक प्रेरणादायक आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने कठिन बचपन, मानसिक संघर्ष, आत्म अनुशासन और आत्मविकास की अविश्वसनीय यात्रा का वर्णन किया है। डेविड गॉगिंस, जो आज एक नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन धावक, विश्व रिकॉर्ड धारक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, का बचपन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। किताब का मुख्य संदेश है, आपकी मानसिक शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। गॉगिंस ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार किया और जीवन में अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल की। अध्याय 1, कठिन बचपन और संघर्ष। डेविड गॉगिंस का जन्म बफेलो, न्यूयॉर्क में एक अश्वेत परिवार में हुआ। उनका बचपन संघर्षों और मानसिक पीड़ा से भरा हुआ था। घरेलू हिंसा और प्रताड़ना। गॉगिंस के पिता ट्रेजी गॉगिंस एक डिस्को क्लब के मालिक थे। उनके पिता बेहद सख्त, क्रूर और गुस्सैल स्वभाव के व्यक्ति थे। डेविड और उनकी मां को नियमित रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। डर और असहायता। बचपन में डेविड और उनके भाई को देर रात तक डिस्को क्लब में काम करवाया जाता था। उन्हें पढ़ाई और खेलकूद से वंचित रखा गया, जिससे उनका आत्मविश्वास कमजोर हो गया। 5 साल की उम्र में ही डेविड को मानसिक और शारीरिक यातना सहनी पड़ी। स्कूल में संघर्ष। डेविड को स्कूल में नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें डिसलेक्सिया नामक विकार था, जिससे पढ़ाई में कठिनाई होती थी। उन्होंने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई में खराब प्रदर्शन किया और अक्सर ड्रॉप आउट होने की स्थिति में आ जाते थे। मुझे एहसास हुआ कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन मेरी खुद की सोच है। अध्याय 2, आत्मदया और असफलताएं। अपने कठिन बचपन और संघर्षों के चलते डेविड ने आत्मदया और असफलताओं को गले लगा लिया। मोटापा और आलस्य। हाई स्कूल के बाद डेविड गॉगिंस ने आलस्य और आत्मदया को अपना लिया। वे 340 पाउंड 154 किलोग्राम वजन तक पहुंच गए। उन्होंने अस्थायी नौकरियों में काम किया, लेकिन किसी भी काम में मन नहीं लगा। कमजोरी और निराशा। डेविड को लगता था कि उनकी जिंदगी में कोई लक्ष्य या दिशा नहीं है। उन्होंने खुद को आत्मदया और असफलताओं में डुबो दिया, लेकिन उनकी आत्मा में कहीं न कहीं एक ज्वाला थी जो उन्हें जागने का संकेत दे रही थी। अध्याय 3, बदलाव की शुरुआत। डेविड गॉगिंस की जिंदगी में बदलाव की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने नेवी सील्स का एक डॉक्यूमेंट्री शो देखा। प्रेरणा का स्रोत। इस शो ने डेविड को सील्स बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने तय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, वे खुद को नेवी सील्स में भर्ती करके दिखाएंगे। स्वयं को बदलना। डेविड ने खुद को बदलने की प्रतिज्ञा कर ली। उन्होंने 3 महीने में 100 पाउंड वजन घटाने का लक्ष्य रखा। डेविड ने दिन रात कठिन परिश्रम और कठोर अनुशासन से अपना शरीर और दिमाग दोनों बदले। जब आप अपने दिमाग की सीमाओं को पार करते हैं, तभी असली ताकत सामने आती है। अध्याय 4, नेवी सील्स का कठिन सफर। डेविड गॉगिंस नेवी सील्स के लिए आवेदन करने में सफल रहे, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। BUDS, बेसिक अंडरवाटर डेमोलिशन सील प्रशिक्षण। नेवी सील्स BUDS प्रशिक्षण दुनिया का सबसे कठिन सैन्य प्रशिक्षण है। डेविड ने इस प्रशिक्षण को पास करने के लिए 3 बार प्रयास किया। पहली 2 बार उन्हें असफलता मिली, लेकिन तीसरी बार उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंततः सफलता प्राप्त की। हेल वीक की परीक्षा। हेल वीक नेवी सील्स के प्रशिक्षण का सबसे कठिन चरण है। यह एक 7 दिन का गहन मानसिक और शारीरिक परीक्षण है, जिसमें सैनिकों को सीमित भोजन, नींद और आराम मिलता है। गॉगिंस ने हेल वीक 3 बार पास किया और खुद को नेवी सील्स में स्थान दिलाया। कभी हार मत मानो जब तक कि आप जीत न जाओ। अध्याय 5, 40% नियम और मानसिक शक्ति। डेविड गॉगिंस ने 40% नियम की अवधारणा प्रस्तुत की, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है। 40% नियम। जब आपका दिमाग कहता है कि आप थक चुके हैं और अब और आगे नहीं बढ़ सकते, तब वास्तव में आपने अपनी क्षमता का केवल 40% ही उपयोग किया होता है। अगर आप इस मानसिक बाधा को पार कर लें, तो आप 60% से अधिक ताकत निकाल सकते हैं। मानसिक मजबूती। गॉगिंस ने मानसिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया।
उन्होंने कठिन परिस्थितियों में खुद को अनुशासन के माध्यम से मजबूत किया। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपके दिमाग के खिलाफ होती है। अध्याय 6, अल्ट्रा मैराथन और असंभव को संभव बनाना। नेवी सील्स बनने के बाद भी गॉगिंस ने नई चुनौतियों की तलाश जारी रखी। अल्ट्रा मैराथन और अल्ट्रा इवेंट्स। डेविड ने 135 मील की बैडवाटर अल्ट्रा मैराथन पूरी की, जिसे दुनिया की सबसे कठिन दौड़ माना जाता है। उन्होंने 60 प्लस अल्ट्रा मैराथन और ट्रायथलॉन में भाग लिया और कई रिकॉर्ड तोड़े। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। गॉगिंस ने 24 घंटे में 4030 पुलअप्स करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुए, अपना नाम दर्ज कराया। यह रिकॉर्ड उनकी असीमित मानसिक और शारीरिक क्षमता का प्रमाण है। जब आप सीमाओं को पार करते हैं तो ही असंभव संभव बनता है। अध्याय 7, आत्म अनुशासन और अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड गॉगिंस ने अकाउंटेबिलिटी मिरर की अवधारणा विकसित की, जो आत्मचिंतन का एक तरीका है। अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर सुबह डेविड आईने के सामने खड़े होकर खुद से ईमानदारी से सवाल करते थे। उन्होंने अपनी कमजोरियों, असफलताओं और भय का सामना किया। यह खुद के प्रति जवाबदेही का तरीका था, जिससे उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया। अध्याय 8, दूसरों को प्रेरित करना और सीखें साझा करना। डेविड गॉगिंस ने अपने अनुभवों और जीवन सबक को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। मोटिवेशनल स्पीकर। वे मोटिवेशनल स्पीकर बने और हजारों लोगों को मानसिक शक्ति और आत्म अनुशासन की प्रेरणा दी। उन्होंने कैंट ह्यूर्ट मी लिखकर लाखों लोगों को प्रेरित किया। अध्याय 9, सफलता और जीवन के सबक। डेविड गॉगिंस की कहानी दृढ़ संकल्प, अनुशासन और आत्ममूल्य की सच्ची गवाही है। जीवन के प्रमुख सबक। कठिनाइयों से डरे नहीं, कठिनाइयों से भागना आपको कमजोर बनाता है। 40% नियम अपनाएं। जब लगे कि अब और नहीं हो सकता, तब समझें कि आप अपनी 40% क्षमता पर हैं। आत्म अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। अपने डर का सामना करें। जब आप डर का सामना करते हैं तो आप असली ताकत को महसूस करते हैं। खुद को जवाबदेह बनाएं। आत्ममूल्य का निर्माण खुद से ईमानदारी के साथ शुरू होता है। निष्कर्ष। कांट हर्ट मी एक ऐसी कहानी है जो हर व्यक्ति को आत्म अनुशासन, साहस और मानसिक शक्ति से भर देती है। डेविड गॉगिंस ने अपने जीवन के माध्यम से सिखाया कि असंभव कुछ भी नहीं, जब आप अपने दिमाग, शरीर और आत्मा को पूरी तरह झोंक देते हैं। यदि आप खुद को बदल सकते हैं तो दुनिया की कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिंग डोंग।